रिया चक्रवर्ती ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है। दिस पिटिशन इज रिया चक्रवर्ती वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एंड ओआरएस। पिटिशन की शुरुआत में रिया चक्रवर्ती जितने भी सारे आरोप लगाए गए हैं, जितने भी एलिगेशंस जो एफआईआर में सुशांत सिंह के पापा ने लगाए हैं उनके ऊपर, वो सारे ही वो डिनाई करती है। इसके बाद ये पिटिशन का ज्यादातर हिस्सा इस बात के लिए प्लीड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि ये केस पटना में नहीं बल्कि मुंबई में लड़ा जाए, क्योंकि इस पिटिशन के हिसाब से अगर कोई ऑफेंस हुआ भी है तो वो मुंबई जुरिस्डिक्शन में हुआ है, तो ये सारा मामला मुंबई में ही रहना चाहिए और कहीं और नहीं। आगे ये पिटिशन ये भी कहता है कि रिया को सीबीआई की जांच से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग रिमेन्स इन मुंबई। अपनी पिटिशन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें पुराने केसेस के एग्जांपल्स भी डाले गए हैं और साथ ही ये भी लिखा गया है कि इट अपीयर्स दैट सेक्शन 179 हैज बीन मिसकंस्ट्रूड टू यूसर्प jurisdiction इन बिहार अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। यानी कि बिहार की जो सरकार है और बिहार की पुलिस है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर और पॉलिटिकल एजेंडा के साथ ये सारा मामला देख रही है। साथ में इसमें यह भी लिखा गया है कि बिहार पुलिस का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता इस केस को सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए, और सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए जो प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं केस को वो है केसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और केसेस हैविंग इंटर स्टेट रैमिफिकेशंस। इनफैक्ट इस पिटिशन में यह भी लिखा है कि इन द इंस्टेंट दैट द केस ऑफ द सीबीआई अगेंस्ट द पिटिशनर यानी कि रिया चक्रवर्ती व्हिच इफ फाउंड टू बी विदाउट जुरिस्डिक्शन द एंटायर केस ऑफ सीबीआई एंड ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वुड फॉल। इनफैक्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में रिया का पिटिशन ये कहता है कि ऑल्दो ईडी ने ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया उनके ऊपर, वो उन ऑफेंसेस के लिए है जो पटना में हुए थे, फिर भी उनको मुंबई में बुलाया गया, फिर भी वो गई वहां पर और उन्होंने घंटों तक उनके सवालों का जवाब दिया। एक और जो इम्पोर्टेंट बात इस पिटिशन में है वो ये है कि जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स दी हुई है, जो टाइमलाइन जिसको कहते हैं, उसमें ये जो दिखाया है कि सुशांत की मौत के बाद सुशांत सिंह के फादर ने कहीं पर भी या उनकी फैमिली ने जून या जुलाई में कहीं पर भी फाउल प्ले का जिक्र नहीं किया पुलिस को अपने स्टेटमेंट में। और आखिर में इस पिटिशन में रिया चक्रवर्ती के ये लिखा गया है कि कैसे इस केस को पूरी तरह से सेंसेशनलाइज कर दिया गया और मीडिया ट्रायल पे डाल दिया गया है, और इसी सेंसेशनलिज्म की वजह से उनको एक्सट्रीम ट्रॉमा हो रहा है एंड शी इज एक्सपीरियंसिंग what you call as infringement of privacy of her rights। और इस पिटिशन में ये भी लिखा गया है कि कैसे this case has been blown out of proportion, और इसी दौरान दो बाकी एक्टर्स की भी मौत हुई, जैसे आशुतोष बकरे जो एक 32-year-old एक्टर थे और समीर शर्मा जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उनके बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया ज्यादा और उनको इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया गया, ऐसा इस पिटिशन में लिखा हुआ है। पर इस केस में चीफ मिनिस्टर जो हैं बिहार के नीतीश कुमार, उन्होंने खुद इस केस को और सीबीआई में डालने के लिए खुद जोर दिया, ऐसा इसमें लिखा गया है, विच इज अगेन वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन इन द पिटिशन। इसके साथ ही रिया की पिटिशन ये भी कहती है कि कैसे मीडिया हैज कन्विक्टेड द अक्यूज्ड इन 2G एंड तलवार केस, आरुषि तलवार केस, एंड लेटर ऑल ऑफ दीज अक्यूज्ड हैव बीन फाउंड आउट टू बी नॉट गिल्टी। आखिरी लाइन है इस पिटिशन की, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पिटिशनर यानी कि रिया चक्रवर्ती urges before the honorable court that she should be protected and not be made scapegoat of political agendas। बस आखिर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का जो समन था वो इसमें अटैच किया गया है इस पिटिशन के साथ, एंड दिस इज अ 12-page पिटिशन जो रिया ने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट बिहार, स्टेट ऑफ बिहार एंड ओआरएस। और सारी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। आपके क्या थॉट्स है प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में। एज ऑलवेज आई विल एक्नॉलेज देम and even try to reply to them. Thank you so much for watching.